श्री इरियावह्यम सूत्र। समस्त जीव के प्रति मैत्री भाव रखना यह धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव, मैत्री भाव पैदा नहीं होगा, तब तक धर्म में, क्रियाओं में और चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कहीं भी किसी के भी साथ झगड़ा करना नहीं चाहिए। अगर कभी हो जाए तब हमें सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। जाते आते वक्त आदि कोई भी कारणों से जगत के सभी जीवों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा आदि पाप हो गया हो तो उसकी क्षमापना इस सूत्र में मांगी जाती है। इस सूत्र का गौण नाम लघु प्रतिक्रमण सूत्र है। इस सूत्र में पद 26, संपदा 7, गुरु अक्षर 14, लघु अक्षर 136 और सर्व अक्षर 150 है। हमने ज्ञान दीपक नाम की पुस्तक के माध्यम से यह रिकॉर्डिंग किया है, क्योंकि उनका और हमारा लक्ष्य एक ही है, जिन शासन की प्रभावना हो और प्रभु की वाणी जन जन तक पहुँचे। तो आइए सुनते हैं इरियावह्यम सूत्र। इच्छाकारेण संदिशः भगवन् इरियावह्यम पडिक्कमामि इच्छामि पडिक्कमियुम् इरियावह्याय विराहणाय गमनागमने पाणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया ए गिंदिया बे इंदिया ते इंदिया च उरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संगट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणा ओ ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्स मिच्छा मी दुक्कड़म। श्री तस्स उत्तरी सूत्र। मोक्ष को पाने की इच्छा वाला जीव स्वयं के दोषों को दूर करने के लिए तैयार हो और सबसे पहले स्वयं के दोषों का स्वीकार कर और उसको शुद्ध करने के बाद ज़्यादा प्रायश्चित करना जरूरी बनता हो तो उसके लिए भी तैयार हो। इरियावह्य सूत्र से शुद्धि करने के बाद ज़्यादा शुद्धि के लिए औषध करने का इस सूत्र में संकल्प किया है। इस सूत्र का गौण नाम उत्तरीकरण सूत्र है। पद 6, संपदा 1, गुरु अक्षर 10, लघु अक्षर 39 और सर्व अक्षर 49 है। तो आइए सुनते हैं तस्स उत्तरी सूत्र। तस्स उत्तरी करणेणं पायच्छित्त करणेणं विसोहि करणेणं विसल्ली करणेणं पावाणं कम्माणं निग्घायणट्ठाए ठामी काउसग्गम। श्री अन्नथ सूत्र। शरीर की माया ममता छोड़े बिना मन, वचन, काया की स्थिरता आती नहीं है और पाप कर्मों का नाश होता नहीं है। तभी इस सूत्र में कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इसकी प्रतिज्ञा इस सूत्र में
की जाती है। इस सूत्र में कायोत्सर्ग के प्रतिज्ञा करने के पूर्व जरूरी आगार और उसका वर्णन बताया गया है। इस सूत्र का गौण नाम आगार सूत्र है। पद 28 है, संपदा 5, गुरु अक्षर 13, लघु अक्षर 127 और सर्व अक्षर 140 है। तो आइए सुनते हैं श्री अन्नत्थ सूत्र। अन्नत्थ उषसि एणं निशसि एणं खासि एणं छी एणं जम्बाई एणं उड्डु एणं वायनि सज्ञेणं बमलिये पित्तमुच्छाए सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमाइ एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो हुज्ज में कौसग्गो जाव अरिहन्ताणं भगवन्ताणं नमुक्कारेणं न पारेमि तावकायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि। श्री लोगस्य सूत्र। इस सूत्र के द्वारा 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तवना एवं उनकी महिमा गाई है। साथ साथ में गर्भित रूप से तीनों काल के तीर्थंकर भगवंतों को हार्दिक वंदना की गई है। यह सूत्र मंत्र, तंत्र एवं यंत्र की आराधना से गर्भित है। इस सूत्र का दूसरा नाम नामस्तव है और गौण नाम चतुर्विंशति स्तव है। इस सूत्र में पद 28, संपदा 28, गुरु अक्षर 27, लघु अक्षर 229 और सर्व अक्षर 256 है। तो आइए सुनते हैं श्री लोगस्य सूत्र। लोगस्य उज्जो गरे धम्मतित्थयरे जीणे अरिहन्ते कित्त इस्सं च उवि सम्पि केवली उषभ मजिअं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमइं च पौमप्पहं सुपासं जीणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं सिअल सिज्जंस वासु पूज्यं च विमलमनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमि जीर्णं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पाशं तः बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहूय रयमला पहीण जर मरणा च उवि सम्पि जीर्णवरा तित्थ यरा
मे पश्यन्तु कित्तीय वन्दीय महीया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मल यरा आइच्चेषु अहियं पयास यरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। श्री करेमी बनते सूत्र। सुख और दुख में समान भाव रखने के लिए, राग और द्वेष की विषमता को दूर करने के लिए और जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक सामायिक भाव में स्थिर रहना चाहिए। यह सूत्र सामायिक भाव की प्रतिज्ञा दिलवाता है, जिसके लिए इस सूत्र को सामायिक दंडक सूत्र भी कहा जाता है। इस सूत्र का गौण नाम पचक्खाण सूत्र, गुरु अक्षर 7, लघु अक्षर 69 और सर्व अक्षर 76 है। तो आइए सुनते हैं श्री करेमी बनते सूत्र। करेमी बनते सामाइयम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव नियमं पज्जु वासामि दुविहं तिविहेणं मणेणं वाया ए काएणं न करेमि न कारवेमि तस्य भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि गरीहामि अप्पाणं वोशिरामि। श्री सामायिक वयजुत्तो सूत्र। इस सूत्र में सामायिक की महिमा दर्शाई है। चारित्र धर्म की आराधना हेतु बार बार सामायिक करना चाहिए। सामायिक करने वाला श्रावक जितनी भी बार सामायिक करे उतनी बार उतनी देर तक मुनि तुल्य गिना जाता है। ऐसे पवित्र धर्म की आराधना के लिए बार बार सामायिक करना चाहिए। इस भावना को टिकाए रखने के लिए सामायिक पढ़ते समय यह सूत्र बोला जाता है। इस सूत्र का दूसरा नाम सामायिक पारण सूत्र भी है। इस सूत्र में पद 8, संपदा 8, गाथा 2, गुरु अक्षर 7, लघु अक्षर 67 और सर्व अक्षर 74 है। आइए सुनते हैं श्री सामायिक वयजुत्तो सूत्र। सामायिक वयजुत्तो जावमणे होई नियम संजुत्तो छिन्न ई असुहम कम्मम सामायिक जत्ति आवारा सामायिक अम्मी उकाए समणो इव सावओ हवई जम्हा एण कारणेणं बहुसो सामायिकं कुज्जा सामायिक विधिए लीधु विधिए पार्युं विधि करता जे कोई अविधि हुओ होय ते सभी हूँ
मन वचन काया ए करी मिच्छा मी दुक्कड़म। 10 मनना 10 वचनना 12 કાયાના એ 32 દોષમાં જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય તે સવી હું મન વચન કાયા એ કરી મિચ્છા મી દુક્કડમ।